डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, एमएसजी राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को उनके प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में संकलित सूरदास जी के प्रथम पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। आपके पाठ्यक्रम में भ्रमर गीत सार के कुछ पद दिए गए हैं। इन पदों में दिखाई देता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति अगाध विश्वास है, अगाध प्रेम है और अटूट समर्पण है। गोपियों ने अपनी तार्किकता से, अपनी वाग विदग्धता से उद्धव के मन में छाए हुए ज्ञान के अहंकार को पूर्णतया दूर किया। कृष्ण इस विषय में अच्छी तरह जानते थे कि उनके परम मित्र उद्धव के मन में जो ज्ञान का अहंकार छाया हुआ है, उस ज्ञान के अहंकार को गोपियों के प्रेम के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। और इसीलिए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने उद्धव को ब्रज जाने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण कहते हैं, उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बच में तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरत पलानो, पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। यह मत दै गोपिन कहु आवहु, बिरह नदी में भासते, सूर तिरत यह जाए कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं आ सते। कृष्ण कह रहे हैं, हे उद्धव, यह मन निश्चय जानो, तुम अपने मन में यह निश्चित रूप से जान लो, इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। मन क्रम बच में, मैं मन से, अपने कार्यों से, वाणी से तुम्हें पठावत, तुम्हें जो ब्रज भेज रहा हूं, तुरंत पलानो, तुरंत प्रयाण करने के लिए, तुम्हें शीघ्र जाने के लिए जो कह रहा हूं, उसके पीछे मूल कारण यह है कि मैं तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास करता हूं। मैं मन से, कार्यों से, वाणी से तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास करता हूं और तुम्हें शीघ्र ही ब्रज के लिए चले जाना चाहिए। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी, ताकि तुम हो ज्ञाता, कि तुम संपूर्ण अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म को जानने वाले हो, उनके स्वरूप को समझने वाले हो, उनको पूर्ण रूप से अपने हृदय में धारण करते हो, तुम उसके ज्ञाता हो, ज्ञानी हो। रेख न रूप जाति कुल नाही, पूर्ण ब्रह्म जो निर्गुण है, निराकार है, रेख न रूप, जिसकी कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जाति कुल कुछ भी नहीं है, जिसके पिता और माता नहीं है, जो अविनाशी है, अनश्वर है, निराकार है, निर्गुण स्वरूप है। यह मत दे गोपिन कहु आवत, यह मत, यह विचार जो है, यह तुम गोपियों को अच्छी तरह से समझा आओ, यह उन्हें ज्ञान देकर आओ कि तुम कृष्ण को भूलकर उस निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना करो। आप विरह नदी में भासत, उन गोपियों को कहकर आओ जो विरह की नदी में, विरह रूपी नदी में पूरी तरह से डूबी हुई हैं, मेरे विरह में डूबी हुई हैं। उन्हें यह समझा के आओ कि सगुण साकार पर ईश्वर कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, जो उनके हृदय में ही स्थापित है। सूर तुरत यह जाए कहो, सूरदास कहते हैं कि हे उद्धव, यह बात, यह ज्ञान जो है, यह तुम उन्हें तुरंत जाकर समझाओ। ब्रह्म बिना नहीं आ सकती, ब्रह्म के बिना आ सकती, किसी भी प्रकार की मुक्ति संभव नहीं है, ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए उन्हें सगुण साकार को छोड़कर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए।